सो रिगार्डिंग, जैसे अभी आपने बोला कि बीटेक्स है, एमटेक्स है, इवन स्टूडेंट्स ऑफ आर वर्किंग सर, दिस एक्चुअली मोटिवेट्स, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो इवन आई एम जो आपने अभी स्टोरी बताई कि फिजिक्स पढ़ना था बट इंजीनियरिंग करवा दी, वो करवा ही दी क्योंकि पापा मम्मी का फिक्स है कि भाई पहले इंजीनियरिंग होगा फिर आप चूज करेंगे करियर में करना क्या है तो दैट वाज लाइक दैट। तो वो फिर प्रोग्रामिंग और आईटी के चक्कर में थोड़ा सा मिस आउट हुआ, बट इवन पर्सनली आई एम रीडिंग एंड स्टडिंग, तो आई ट्रूली कैन रिलेट टू दिस। नाउ कम्स टू सर कि जैसे इसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं, क्वांटम के भी बहुत सारे एरियाज ऑफ वर्क है, तो कुछ एरियाज ऑफ वर्क जिन पे हम स्टूडेंट्स को, मतलब जैसे अभी एमटेक है वो एक ओवरऑल लर्निंग लेंगे और अभी यूज केसेस क्रिएट भी हो रहे हैं, बट रादर देन की यूज केसेस पे डोमेन्स ऑफ वर्क, जैसे सपोर्ट का एक आपने बोला सपोर्ट वर्क है इंडिया में, यूएस में भी बहुत सारे जॉब्स हैं, चाइना भी इवन वर्किंग ऑन, तो व्हाट आर द कोर डोमेन्स जिनमें हम क्वांटम में वर्क कर सकते हैं या स्टूडेंट्स जिनके बारे में पढ़ सकते हैं? ओके, सो ये जो क्वांटम है ना, इफ यू इमेजिन हमारा जो करंट पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं, राइट, अगर आप 1950s 1960s में देखो तो इट वाज एट अ स्टेज वेयर क्वांटम इज टुडे, राइट। तो इसमें आपको हार्डवेयर विच इज योर क्यूबिट टेक्नोलॉजी, ओके, वो भी इवॉल्व हो रहा है. There are many technologies there. There is superconducting, which is IBM's technology, which is at where the qubits जो हैं वो 0 Kelvin के आसपास रहते हैं, you know, very close to 0 Kelvin, right? Then इसी में photonic quantum computers भी कोई बना रहा है. Then ion trap. There are many qubit technologies, okay, which is the processor, you can call it the quantum processor, right? Quantum processor में multiple technologies आज की डेट में people are trying to do using research, right? अब वो qubit आपके लैपटॉप में एक प्रोसेसर है, but around that processor there is memory, there are you know all the interconnects and your display and keyboard and so many things are there, right? So same way आपके क्वांटम कंप्यूटर के क्वांटम प्रोसेसर के अराउंड there are many peripherals, okay, peripherals which are also hardware, things like control circuitry, you know, आपके qubit को control कैसे करते हो आप, you send RF rays you know to it and that's how you control its state and do the readouts, right? तो ये जो है दिस टेक्नोलॉजी ये भी अभी डेवलप हो रही है, ओके। उसके बाद कम्स द मिडलवेयर जहां आप इस यू नो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर को. हाउ डू यू कन्वर्ट योर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इनटू हार्डवेयर, ओके, इनटू इंस्ट्रक्शंस फॉर द हार्डवेयर, द क्यूबिट, राइट. उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल फॉर अभी जो है ये जो क्यूबिट्स हैं वो बड़े नॉइजी, ओके, दे आर वेरी नॉइजी और अपने स्टेट को ज्यादा टाइम के लिए मेंटेन नहीं कर पाते. तो इसमें हाउ डू यू डू एरर मिटिगेशन, एरर करेक्शन, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट. सो दैट्स द मिडलवेयर. उसके ऊपर जो लेयर है विच इज एल्गोरिथम्स. आपको क्वांटम मैकेनिक्स आती है. अब आपको एक प्रॉब्लम दिया है कि अच्छा ये जो कैट वाला प्रॉब्लम कि कैट को आपने आइडेंटिफाई करना है, सारे एनिमल्स की फोटो दी हुई है, इसमें से कैट कौन. सो ये जो है इसको आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए एल्गोरिथम्स राइट करने हैं, राइट, यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो वो एक एल्गोरिथम हो गया, राइट. उसके ऊपर जो है देन यू हैव सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस. आपके पास कई एप्लीकेशंस हैं, ड्रग डिस्कवरी, फाइनेंस, मेनी एरियाज. अब आप क्वांटम कंप्यूटिंग के ये जो एल्गोरिथम्स हैं उस पे सॉफ्टवेयर लिख के हाउ डू यू अप्लाई इट टू वेरियस डोमेन्स, ओके. सो ये यू नो 5-6 जो आप फुल स्टैक ऑफ क्वांटम, राइट, स्टार्टिंग विद क्यूबिट गोइंग अप टू एप्लीकेशन. इसके बीच में देयर आर मल्टीपल लेयर्स, राइट. अब इन लेयर्स में यू नो ईच लेयर हैज सम स्पेशल थिंग्स. यू नो जो क्यूबिट टेक्नोलॉजी है उसमें यू बेसिकली नीड फिजिक्स के पीपल,
because you need to understand the properties of the qubits, उसको आपने कैसे मैनिपुलेट करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ दूसरा इज मटेरियल साइंस, कि आप क्यूबिट किस मटेरियल से बनाएं, इज इट supposed to be with light, is it with something else, or which materials have these properties for good qubits, right? So each layer has a special requirement. Okay, the top layer, which is the software and applications layer, is where India has traditional strengths. Okay, हमारे पास thousands of software engineers हैं, among the highest numbers in the world, जिन्होंने वेरियस डोमेन्स में काम किया हुआ है, whether it is finance, whether it is space, across the world, our companies have been producing these IT engineers who've been कई domains, and उनमें उनको expertise आ गई है, right? तो that is one area जहाँ पे आप बड़ी आसानी से you just need to upskill yourself to take, instead of Python programming, you take this library called Qiskit, which is a Python library, and उसको use करके आप कैसे programs लिख सकते हो to execute these quantum libraries and stuff, right? वो जो है वो एक बड़ी आसान entry point है for all Indians, because we are all, at least our generation has been a software generation, so algorithms and software हमारे को बहुत आसानी से हर गली में, in every house you have a few, right? And which we should never, it's very important to realize our strength. ये सिर्फ इंडिया में है, और कहीं नहीं है. You don't have this strength in any other country today. Okay, so this layer, that top layer, software and applications, ये तो हम as India हमें ही करना है, ये किसी और के हाथ में जाना ही नहीं चाहिए. ओके, ये तो this is our traditional strength. 30-40 साल से we've been doing this, and we need to build on that. ये जो lower layers हैं वहां पे we are struggling even today. Okay, ये हमारे IITs में there are professors who are great at these things, but that is research technology today. उस research technology को आप कैसे मार्केट में लाओगे? How can you build a computer? क्योंकि आप हमारी इंडिया की हिस्ट्री भी देखिए, सॉफ्टवेयर में हमने ग्रेट, बट हार्डवेयर, did we build any systems, mobile phones, laptops? We didn't. Did we build semiconductors? टैलेंट की कोई कमी नहीं थी. We sent talent to the world. हमारे पास टैलेंट भर भर के है, बट we need to now make sure that those lower layers जो हैं वहां भी हम इंडस्ट्री क्रिएट करें, क्योंकि इट्स नॉट कि वो आईटी प्रोफेसर्स या आईएससी प्रोफेसर्स के पास वो नॉलेज रहे. वो नॉलेज जो है वो मार्केट में आनी चाहिए. इट शुड कम इनटू द इंडस्ट्री, ताकि हमारे कंपनीज आल्सो स्टार्ट डूइंग दिस, स्टार्टअप्स स्टार्ट डूइंग दिस, because that knowledge is there. knowledge है अभी भी IITs में, वो प्रोफेसर्स के पास, and their students, their PhDs, masters, and even some BTechs है वो knowledge, but उस knowledge को how do we use it for building an industry India के अंदर, that should be our focus. तो जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि सर ये जो रिसर्च का टेक्नोलॉजी है, हमारा है इशू वहाँ पे. अगर आप किससे भी पूछेंगे, जैसे एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था अभी, गवर्नमेंट एक नया अनुसंधान करके फंड बना रही है, NARF, नेशनल अनुसंधान एंड रिसर्च फंड. उसमें मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि इंडिया या चाइना और US, इनका जो गवर्नमेंट GDP का परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन का, वो बहुत ज़्यादा है. मतलब उनका जो परसेंटेज है 0.3%, 0.03 और 0.3% था, एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं. But they spend, the GDP percentage is equal in the US and from the government side. The corporations in these countries, in China and US or even France and all,
they are huge contributors towards research funds and opportunities to the students in universities, which we lack in India. Yeah. The corporate support for the research is the big issue here, because if we are not targeting that, then it becomes कि भाई कितना भी गवर्नमेंट कर ले, गवर्नमेंट के लिए कमी तो है, अब उनके पास अलग फंड्स हैं, अब नॉट कि क्या गवर्नमेंट कर रही है बट नहीं तो सो फॉर दिस कोर लेवल्स इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल साइड व्हाट कैन बी डन, मतलब हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो बिल्ड हो, और नॉट इन जस्ट टीयर 1, बिकॉज वो एक हायरार्की क्रिएट हो गई है कि आईआईटीज में ही काम हो रहा है एंड टीयर 2 टीयर 3 में बहुत कम रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस है इंडिया में। और जो क्वालिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी एक अलग इशू है कि रिसर्च पेपर पब्लिश तो हो रहे हैं बट वो कैसे रिसर्च पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो एक रिपोर्ट भी आई थी कि बहुत सारा रिसर्च जो है वो बोगस रिसर्च है, मतलब वो बस करने के लिए कर दिया। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब अगर आप इस पे बता सके तो। या श्योर। तो देखिए क्वांटम में, लेट्स फोकस ऑन क्वांटम, राइट। सो क्वांटम में इंडिया, द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स जो इंडिया से निकल रहे हैं, दैट इज अमंग द टॉप 10 इन द वर्ल्ड, ओके। तो एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, आईआईटीज, आईएससीज, आईसर्स, आईएसआईज, ऑल ऑफ दोस, राइट। तो it is great quality research, okay, it's very good, but let's go back to our computing history, okay। 1960 में India was one of the पहले countries, one of the first countries to have built a computer in India, okay। I forget, was it TIFR or ISI Kolkata, one of them had built a computer at that time, right। उस टाइम आप एक हाथ में या दो हाथ में गिन सकते थे कि कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने एक कंप्यूटर बिल्ड कर दिया है लोकल, ओके। इंडिया ने बिल्ड कर दिया था, ओके। सो आई एम सेइंग दिस क्योंकि द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इंडिया में रिसर्च हैज ऑलवेज बीन टॉप क्लास, ओके। वेदर इट इज इन computers at that time or it is in quantum computing today, research is top class. But I will also tell you, for example, हमारे पास, let's look at 3 things, okay। One is computing hardware, जिसमें हमने कंप्यूटर बना दिया था 19 late 50s or 60, okay, sometime there. The other is semiconductor and the third is software, okay। अब सॉफ्टवेयर की जर्नी we all know, okay। सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, हमने, we are a software nation, we did very well, but why did we do well? We did well because a local industry in software came up. Narayan Murthy, 1981, he started Infosys. 1969, FC Kohli started TCS. And these industries then created a local ecosystem जहाँ पे graduates could get absorbed and they could start doing, शुरू में maybe they were doing very basic work, but आज क्या हो रहा है, they are doing the best work out of India, right। The top work happens out of here in algorithms and software and all of that, right। Now, so software में we did well, I'm saying, क्योंकि एक लोकल इंडस्ट्री बिल्ड हो गई थी। हार्डवेयर में एंड सेमीकंडक्टर में we produced some of the most talented people. Vinod Dham, father of Pentium, came out of one of our IITs, right? There are several such stories of Indian origin people who studied in India, went and became big industries, many startups, many became part of Texas Instruments and all the the Intel, all the सबसे बड़ी बड़ी chip companies, but India में local industry नहीं take off हुई। It was not कि हमारे पास talent नहीं था या हमारे पास PhDs नहीं थे, ये नहीं था, हमारे पास थे, but एक local industry नहीं थी जो उनको absorb करके
एक लोकल इकोसिस्टम बिल्ड कर पाए. सो हेंस बोथ हार्डवेयर एंड सेमीकंडक्टर टैलेंट था, बट उस टैलेंट को हमने बिल्कुल यूज नहीं किया. राइट नाउ आपका क्वेश्चन ये था कि हाउ व्हाई इज इंडस्ट्री नॉट कमिंग फॉरवर्ड, ओके, इन इंडिया. राइट industry is not, you're right, वो industry is not participating in research at this point. If you look at TCS, Infosys, they were also startups. They were not कि एक established company ने एक नया stream शुरू कर दिया वहाँ पे. It was not that. They were ground up से शुरू हुआ. Okay. So I was talking to Professor Ashok Jhunjhunwala, who is the founder of the IIT Madras Research Park. Okay, IIT Madras Research Park is where there are several great startups have come out of it. Several industries, top industries. TCS has an office there. Many pharma companies have an office there. I think they have some 200 industries sitting inside that research park. It is adjacent to IIT Madras. IIT Madras is here. Neighboring it is IIT Madras Research. A very important point which Dr. Ashok Jhunjhunwala told me, which I am going to repeat here. He said that जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ रही है इंडिया में, we have to start startups in those areas. हम IIT मद्रास रिसर्च पार्क में हमारा गोल वही है कि अगर AI में इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे लेट्स स्टार्ट अ स्टार्टअप. स्पेस रिसर्च में इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर रही है, लेट्स स्टार्ट अ स्टार्टअप हियर. एंड today I think the valuation of the startups out of IIT Madras Research Park is some $4 billion US. I think it's there on their website. You can check it. But amazing stories, okay, that everybody should visit this place, and we should try to replicate what IIT Madras Research Park has done. क्योंकि अभी if you see, we talked of, India is very proud of its unicorns. I think there are 100 or odd unicorns in India today. But many of these unicorns today are not in deep technology areas. They are in e-commerce, things like that, which is also great. Nothing to say that they are bad, but we need to also have unicorns in deep technology. And that has been the goal of places like IIT Madras Research Park. Because deep technology में क्या है कि आपको returns पेशेंस रखना पड़ेगा. The risk is higher. E-commerce में the returns are very immediate. You start some business, within 6 months कि ये चलने वाला है या नहीं, क्योंकि it's really a business model. It's not a innovation as such, right? तो ये जो deep technology areas हैं, इसमें you need a lot more investors जो long term के लिए आना चाहें. And that's where, having IIT Madras backing you helps, because, it places a level of trust, जो कि if you are just a startup somewhere outside, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है वो ecosystem लेके आना. The other thing which Dr. Jhunjhunwala said, the first thing is कि वो हम ऐसे startups शुरू करेंगे जो industry is not doing. We want industry to do, लेकिन वो कर नहीं रहे, तो हम करेंगे, right? By and large, traditionally, scientists all over India, maybe many parts of the world, were confined to their lab. They do R&D, they get the results, they publish, and they are happy. I think if you ask me, from day one, my focus has been always that how do you not just carry R&D, but take it R&D to scaled commercialization. What have we done? We have played a role, of course, continuously inspiring youngsters, training them, getting them to create, getting them to make changes. That has been our journey over last 40 years.
And in the process, we have also built this research park, which is today a shining example of what India can do. Entrepreneur, most important thing is the entrepreneur must learn to fall down, to fail, and get up. Fail again, fall down, and again get up. That is what makes a successful entrepreneur. The other thing, you know, I was visiting him in his office, and उनके ऑफिस के बाहर बहुत सारे क्यूबिकल्स थे. Then he said, वो लड़के जो दिख रहे हैं आपको, ये इस तमिलनाडु के 3rd tier किसी कॉलेज से आए हैं. ये कुछ नाम बताया उन्होंने, मेरे को याद नहीं है वो नाम, बट एंड ही सेड जब वो आए थे उनको एक शब्द इंग्लिश का नहीं आता था. उनको पता नहीं था कि कैसे, यू नो, दे वर सो शाई. उनको किसी इंसान के सामने बात करने छोड़ दो तो they wouldn't be able to utter 2 words in front of them because they were so shy and not confident. Okay, but अब देखो, you know, 1.5 साल में, look at these 2 guys, they have graduated. So research park में they only keep early stage. जैसे ही आपको फंडिंग मिल गई, they say go away, we don't, अब आप अपने 2 पैरों पे खड़े हो गए हो, हमारी जरूरत नहीं है, आप जाइए. तो एंड हाउ द रिसर्च पार्क वर्क्स इज, इनिशियल फंडिंग जो है, आपकी सैलरी, यू नो, 20, आई डोंट नो कितना देते हैं वो, 30,000 40,000, दे गिव यू अ क्यूबिकल, दे टेक केयर ऑफ योर बेसिक नीड्स. आपको कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, वो भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे, वो access to computers, all of that for free. Okay, well, something they will give you. In place of that, they will say that, okay, you know, 1% or some small equity they take. I mean, they have multiple models, I think. So he told me, you know, we supported these guys for 1.5 years. Not only in terms of technology, connecting with ecosystem, but we also have these programs jahan hum unko how to communicate, how to overcome your shyness. वो सब, you know, all of that we teach them. And today you go and talk to that guy, you know, he's a pakka CEO now. You know, he will be able to convince you, market his technology to you, everything in a very convincing manner, in any language you want. You know, I mean, even if you don't know Tamil or you don't know English, you're a French guy, he doesn't know French, but he still has the confidence to talk to you. Okay, so that, you know, many of us, हमें लगता है कि, you know, startups and all this is only about technology. It's not just technology. It is about, you know, many other factors. And places like IIT Madras Research Park, I feel provide that, you know, environment आपके लिए जहाँ पे आप thrive कर पाओ. And he said, the other thing he said is, now they have made me rich. Me meaning IIT Madras Research Park rich, because they have got this much funding from their funders, and those funders are buying out IIT Madras Research Park's equity in stake in their company. Okay, so this is very important. You know, there are 2 or 3 messages here. You know, एक तो कि if industry is not coming in, don't wait, because we have these examples from our history about hardware, semiconductor, and software. Software took off only because of local industry. The other, in all 3 we had talent. Talent सब areas में था हमारे पास, but only software took off क्योंकि local industry थी उसमें. अब अगर हमारी industry quantum में does not want to invest, the Indian industry, then we should support startups. Okay, क्योंकि talent तो I have no doubt कि IITs will produce the best talents. Even our 2nd tier, 3rd tier colleges will produce the best talent. But the question is, हम इस talent को इंडिया के लिए यूज करेंगे या फिर ये talent किसी और country जाके उस country का
कि इंडस्ट्री को हेल्प करने वाले हैं, यू नो, एज इट हैपेंड इन आवर हिस्ट्री इन हार्डवेयर एंड सेमीकंडक्टर्स, जहां पे हमने टैलेंट प्रोड्यूस किया एंड वही टैलेंट went and built other industries for other countries. अब वही सेमीकंडक्टर को अब we are paying extra money through PLIs and all those government schemes to get that technology into India now, you know. So early investment is key, and if that early investment इंडस्ट्री नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, आई कैन सी इट, यू नो, थ्रू द नेशनल क्वांटम मिशन एंड ऑल ऑफ दैट. जैसे कि आपने कहा, द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन रिसर्च डेवलपमेंट, बट इंडस्ट्री इज नॉट. बट दैट डज नॉट मीन कि हमें, यू नो, छोड़ देना चाहिए. हमें अपने स्टार्टअप्स क्रिएट करने चाहिए विच विल देन इन द नेक्स्ट 10 years 20 years पुट अस ऑन टॉप. सर तो दैट्स एक्चुअली, मतलब ये बहुत इंसाइटफुल है कि स्टार्टअप्स जैसे एक नॉर्मल बेसिक दिमाग में रहता है कि इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं कर रहा और रिसर्च को फंड नहीं मिल रहा, तो देन वी कैन, बिकॉज देन स्टूडेंट्स लूज द मोरल. आप कोई भी स्टूडेंट, इवन मैं स्टूडेंट हूँ, आप भी अपने टाइम पे स्टूडेंट रहे, आपको अगर प्रोफेसर ही ऐसा बोल दे कि कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, अपना जॉब लो, निकल जाओ, तो दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड टेम्परामेंट इनसाइड द ब्रेन, इवन initial basis pe. Like in IIT Madras is there are many universities, like IIT Bombay has, IIT Delhi is doing some great work, IIT Indore is there, and then IISc is there, IIScr Kolkata, ISI Kolkata. But these are still premier institutes which are well funded by central governments, and central's involvement in these technologies creates a lot of them, because the professors and the involvement of professors is very good. There is a very big shortage of this professor problem, and so I don't think we can discuss, or this is the scope, out of scope for discussion, कि हम education system को कैसे change कर दें. But like small initiatives like what IBM does is Cascade Summer School. It started in 2020. I attended it. 20 and 21 I attended. 22 and 23 has already been done. 24 might be in plan also. 21 was basic quantum computation and the 21 was quantum machine learning, I guess. So I attended both of them, and the amount of response which Indians gave, it was huge, because I was there. The percentage of Indians involved in the summer school, even the mentors were from US, and even Latko Menev was there. Latko Menev, I think you know, he's a very big researcher in that field. So when I was seeing the feed, they were very Indians and all commenting. So the involvement from the student side is very high. Now, if suppose the environment is not there from the college side, and they want to study and explore this field from your point of view, because अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, तो ऐसी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम मान के चले प्रोफेसर पढ़ाता ही नहीं, मैं बिल्कुल वर्स्ट केस मान के चलता हूँ कि कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते ही नहीं है और वो स्कूल बस अटेंडेंस के लिए जाते, क्योंकि सर मैं था हूँ, मैं जब आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट वी हैव बीन देयर, क्योंकि सिर्फ अटेंडेंस हो रही है वहां तो अगर अटेंडेंस ही बस हो रही है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, तो मुझे 4th ईयर तक तो कोडिंग पता ही नहीं थी करनी क्यों होती है, क्या होती है. तो जब मैं IIIT गया, हैदराबाद में मास्टर्स शुरू किया, तो वहां पे जब बहुत सारे लोग कोडिंग कर रहे थे, बहुत सारी चीजें, डेटा स्ट्रक्चर्स है, क्यों करी जाती है, हैंड्स ऑन नॉलेज है, जिसमें मशीन लर्निंग भी है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी थे, वहां पे मेरे को समझ में आया. तो मेरे को ये रियलाइज, ये नॉलेज तो मैं बीटेक में कर सकता था, ये मुझे एमटेक में क्यों सिखा रहे हो. तो मैंने वही चीज ना बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाई, जो उस समय मैं एमटेक कर रहा था, तो जो कोडिंग में पढ़ रहा था वो मैं उनको भी पढ़ा रहा था साथ में. तो डिफरेंस हियर इज कि जिस बैच को मैंने उस समय पढ़ाया था, वहां के बच्चे, वहां पे प्लेसमेंट्स नहीं है, इस साल का प्लेसमेंट बहुत बेकार सीन है, बट स्टिल देयर आर 10 and 20 पीपल कि भाई वो माइक्रोसॉफ्ट भी सिलेक्ट हो रहे हैं, जहां कंपनी नहीं आती, कभी कंपनी ने कॉलेज का नाम नहीं सुना, बट वो बंदे सिलेक्ट हो रहे. एंड मीशो में है, और अभी एक बंदे ने कल मेरे को फोन किया कि सर मेरा ऑब्जर्व में हुआ, पैकेजेस भी अच्छे हैं,
उनको थोड़ा सा भी नॉलेज देने के बाद और इनिशियल ट्रेनिंग देने के बाद भी वो 100 में से 20 बच्चे भी बहुत अच्छे निकले, और उन 20 में 5 तो गॉड लेवल है। मतलब मैं बोल सकता हूं, मैं कुछ खुद भी नहीं हूं, आप मिलेंगे उनसे तो आप बोल रहे ना कि वो बात नहीं कर पाते थे, बट आप उनसे मिलेंगे तो बोलेंगे क्या तेज के दिमाग के बंदे हैं। जॉब नहीं लग रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं हो रहा, कि वो नहीं है। तो अगर जैसे मान के चलिए आप स्टूडेंट हैं और किसी टीयर 2 के जहां पे प्रोफेसर कुछ नहीं पढ़ाते, और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ये चीजें पता हो, यूट्यूब चैनल्स हैं, कोर्सेज हैं, ये बुक्स हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उनको? राइट। सो देखिए, 3 साल पहले मुझे भी क्वांटम का क्यों भी नहीं पता था। ओके, सो आपकी ही तरह मैंने भी वो समर स्कूल से ही स्टार्ट किया। मे बी वी वर बोथ chatting, as you said, on that chat screen there. But that's how मेरी जर्नी भी शुरू हुई, right? But of course I was already in a job, so मेरे distractions नहीं थे मेरे पास कि I knew कि this is something I have to focus on, right? तो आई फील जो स्टूडेंट्स हैं ना आज के जमाने में, उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं टू सेल्फ लर्न, राइट? और ये भी नहीं कि पैसा देके, मेनी ऑफ दीज आर फ्री। ओके, सो फॉर एग्जांपल द किसकिट यूट्यूब चैनल, उसमें several very good lectures are there, starting with basics going on up to advanced level, right? Similarly, अगर आप किसकिट टेक्स्ट बुक भी देखिए, उसमें भी it's again, it's a very easy hands-on approach. आप प्रोग्राम लिखिए, रिजल्ट देखिए, and then keep on learning from there. And the very amazing thing I found about किसकिट टेक्स्ट बुक is that वो volunteers ने, like people across India, now there is किसकिट textbook in Tamil, Hindi, Bengali, Telugu, 4-5 इंडियन लैंग्वेजेस में लिख दिया है लोगों ने उसको, which I have not seen any other thing, कौन से पाइथन या जावा, कौन उसको, कोई नहीं लिखता उसको बैठ के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक को इन तमिल और हिंदी और whatever. But the enthusiasm among the Qiskit community, the quantum programming community, is immense. So जैसे मैंने भी, जैसे आपने कहा, आपने भी वो समर स्कूल अटेंड किया, there was a channel that was created. मैं भी वो एक्सरसाइजेस ट्राई करता रहता था। उसमें जब समझ नहीं आता था, I would post a question on the community. कोई some expert somewhere will answer how to do it. So वो जो 2 हफ्ते में the amount of learning was intense, so that's why I feel कि you're right कि हमें वो college education is important, क्योंकि वो एक डिग्री देता है, puts us in a setting जहां हमारे को घर से दूर हो जाते हैं हम, with peers, all of us thinking about how to learn, how to go to jobs, चाहे क्लास अटेंड करें ना करें, being with your peers helps you, to understand life and to understand, engineering, what it is and all of that, right? But self learning है ना, if you have that interest, there is no excuse today कि आप सीखे ना कोई भी चीज हो, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स फ्री हैं, ओवर द क्लाउड, अपने लैपटॉप में बैठ के आप एक्सेस कर सकते हो क्वांटम कंप्यूटर को। The software development kit has so much support. Qiskit is one of the most supported languages. So, and there is such a large community. आप उसके Qiskit के Slack channel में जाके कुछ भी पोस्ट करो, आपको आधे घंटे के अंदर कोई ना कोई कुछ रिप्लाई दे देता है, right? So, that learning is so easy now. Only thing I feel is कि India में, as I said, talent is huge. बट क्योंकि इंडस्ट्री अभी अंदर नहीं आई है इसमें, many people are still doing toy examples. मैंने कुछ नंबर क्लासिफाई कर दिया या कुछ छोटे छोटे, विच मैं एज अ 12th क्लास स्टूडेंट या बीटेक स्टूडेंट, जो मेरे मन में आया मैंने वो प्रोग्राम लिख दिया. बट इफ इंडस्ट्री कम्स इन सेइंग, अच्छा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड,
मुझे इम्पोर्टेंट है, ये डेटा यहाँ मिलेगा, आप इसको सॉल्व करोगे, बस ये एक लाइन बोलनी होती है, सॉल्यूशन तो बच्चे ले ही आते हैं। बट वो लाइन, एक लाइन बोलने के लिए भी आजकल इंडस्ट्री बाहर फॉरवर्ड नहीं आ रही है, टू से कि अच्छा मेरे लिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड यूजिंग दिस डेटा इज इम्पोर्टेंट, या फिर क्लाइमेट में मॉडलिंग, साइक्लोन के लिए मॉडल करने के लिए ये डेटा होता है, इसको कैसे मॉडल किया जाए, या फिर फार्मा में हम मॉलिक्यूल्स आज ऐसे फाइंड करते हैं फॉर आवर ड्रग्स, इसको कैन यू हेल्प बाय मॉडलिंग इट इन दिस फैशन या सिमुलेटिंग इट लाइक दिस। बस वो दो जस्ट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम बाय एन इंडस्ट्री पर्सन is enough for the smart students, like you said, वो जो 20 थे, बाकी 80 भी अगर आप उनको बोल दो कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके आओ ना, वो सॉल्व तो करके आ ही जाएंगे, एंड आई हैव सीन दैट, ओके, क्योंकि एक चैलेंज की तरह आप किसी को भी कुछ दो ना, दे विल डू इट, ओके, सो that's what I feel कि हम somewhere we need to give these, maybe list out some important problems that students can solve. Maybe people, हम IBM में, my whole team, we mentor students, okay, तो कोई for example कोई BTech project कर रहा है या कर रही हैं, तो उनको we guide them, maybe once a week or once in 2 weeks or once a month, based on both our availability and the students, just to guide them with these kind of problem statements, checking, how are they doing, is their path correct, या उसमें थोड़ा course correction चाहिए. That's all that's really required, क्योंकि the students are so smart today. हमारे टाइम में I graduated in 1991 with my BTech. उस टाइम I knew very little compared to the worst student in the class today. Okay, the most disinterested backbencher today, उसको भी मेरे से ज्यादा पता है जो मुझे उस टाइम में पता था, right? So it's only a matter of exposure. It's only a matter of उनको बताना कि these are the important problems. इसको आप solve करोगे तो वो एक satisfaction मिल जाती है अपने आप में, to solve some of these problems. So for example, अगर आप list कर सके कुछ problems तो. Yeah, I will list. Yes, let's do it. We'll list it on the thing. No, But sir, okay, you want me to list right now? Yeah, okay. Yeah. Sure. So in finance, for example, UPI we all know is a mobile transactions, billions of transactions, but there is fraud is a problem in UPI. But fraud out of all the transactions are very, very small, 0.01% maybe are fraud cases in UPI. अगर आप नॉर्मल मशीन लर्निंग यूज करोगे तो इसमें वो कुछ नहीं करेगा, वो सबको नॉर्मल बोल देगा, इवन फ्रॉड को वो नॉन फ्रॉड में क्लासिफाई कर देगा with the machine learning, and it will be 99.9% accurate, है ना? तो here is one problem which you can, a machine learning problem, where if you are a CS student, you can take this problem and try and solve it. Data sets are available. Kaggle में जाओगे, हजारों data sets are available, right? So you can pick an industry problem like fraud detection, portfolio optimization, risk management. These are some examples from finance, let us say. From logistics, airline, roster for pilots. Pilots, आपके पास 500 pilots हैं, 300 planes हैं, and 500 flights हैं in the day. How do you do it in a way ताकि वो, क्योंकि पायलट इज ह्यूमन, उनको सोना है, खाना है, पीना है, रेस्ट लेना है, so how do you give them enough time to recover and then fly the next flight, right? So that's another problem. And then if you are a chemistry student, then chemistry में all these molecular simulation problems, whether it is
electric vehicles, drug discovery, all of these, आप अपने जो भी problems, as a biology student or a chemistry student or a physics student, you can just pick that tough problem which you are facing and see how you can implement it on a quantum computer. Hello everyone. We'll continue this clip in the next episode. Till then, keep watching. Thank you.